डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 34। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन इज सेइंग दैट ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। द प्रेशर एंड वॉल्यूम कोरस्पॉन्डिंग टू सम पॉइंट्स इन फिगर आर पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, वी ए गिवन एंड वी डी गिवन है। If in the process AB 600 joule of heat is added to the system and in BC 200 joule is added to the system, the change in internal energy of the system in the process AC में क्या होगा? Change in internal energy. So let's try to solve this question. ग्राफ ड्रा कर ले। ग्राफ एकदम सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पीवी कर्व गिवन है, ये हो गया ए बी सी डी और एक हो गया ए सी। ए से बी गया, बी से सी गया और ए से सी प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि डी यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो सबसे पहले हमें वर्क डन देखना है, टोटल वर्क डन फ्रॉम डब्ल्यू ए सी अगर निकालना है तो क्या करेंगे? डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी, यही हो जाएगा ना। डब्ल्यू ए सी क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी। अब क्या है? डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू 0 क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम हो रहा है। डब्ल्यू बी सी का फॉर्मूला क्या है? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। डी वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम सी माइनस वॉल्यूम एट बी। तो माइनस यहाँ पे प्रेशर कितना गिवन है? यहाँ पे प्रेशर गिवन है, पी बी गिवन है 8 इंटू 10 टू द पावर 4 पास्कल इंटू वी सी। वी सी गिवन है, वी सी इज वी डी एंड वी सी इज सेम, सो वी सी इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। माइनस वी बी का है कितना? वी बी इज वी बी एंड वी ए सेम है, दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। यूनिट क्या होगा? पैस्कल इंटू मीटर क्यूब। सो इसका टोटल वर्क कितना हो गया? -8 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। पैस्कल मतलब हो गया क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब। यह आ गया -240 न्यूटन इंटू मीटर मतलब जूल। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू सी आ गया। वर्क डन फ्रॉम ए टू सी आने का मतलब हो गया, अगर हमें अब निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू, डी यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू क्या है? टोटल हीट गिवन। तो टोटल हीट गिवन क्या है? ए से बी गया, टोटल हीट गिवन मतलब क्यू पॉजिटिव हो जाएगा। इन द प्रोसेस ए बी इज 600 जूल प्लस बी टू सी में हीट ऐड किया तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 200 जूल और डब्ल्यू हो गया -240 जूल। तो 800 माइनस 240 जूल मतलब ये आ गया तुम्हारा 560 जूल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया? एक बार और देख लो, सिंपल ग्राफ है। ग्राफ से केवल हमें वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन क्या होगा? पहले हमें ए टू बी चलना है, फिर बी टू सी चलना है, ठीक है ना। तो ये वर्क डन हो गया टोटल ए टू सी का। वर्क डन ए टू बी 0 है, पी एक्सटर्नल इंटू डी वी करके बी सी निकल गया 240 जूल। डी यू निकालना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हम ये लिख पाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू 560 नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कंसेप्ट अच्छा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करके हम लोग सॉल्व कर लिए। होप कि समझ में आया। थैंक यू।